आज हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चर्चा करेंगे कि यह कब, कैसे और क्यों मनाई जाती है तथा गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी नहीं पा सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग ही तरीके से किया गया है। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पूनम के दिन गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन यह पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्म के खास दिन के ऊपर मनाया जाता है। आइए गुरु पूर्णिमा की कहानी क्या है और महर्षि वेदव्यास का इस दिन से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा जताई तथा वन में जाकर तपस्या भी शुरू कर दी, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मानने से मना कर दिया। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से ज़िद की और अपनी बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उनकी माता ने उन्हें आज्ञा देते हुए यह कहा कि जब घर का ध्यान आ जाए तो हमारे पास वापस लौटकर आ जाना। इसके पश्चात वेदव्यास तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या की। इसके रहते उन्हें वरदान भी प्राप्त हुआ। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया तथा महाभारत कथा, 18 महापुराणों तथा ब्रह्म शास्त्र की भी इन्होंने रचना की। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेदव्यास आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। इसीलिए हिंदू धर्म में इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा की तिथि तथा इसके मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। इस साल गुरु पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ जो है वो 20 जुलाई को शाम 5:59 पर शुरू हो जाएगा तथा इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 21 जुलाई को 3:46 पर गुरु पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को जो गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करना चाहिए तथा महर्षि वेदव्यास जी का चित्र या उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी के चित्र पर ताजे फूल तथा माला चढ़ानी चाहिए। उसके पश्चात अपने स्वयं के गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए तथा उन्हें वस्त्र, फूल, माला अर्पण करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक गुरुओं तथा आकस्मिक शिक्षकों को नमन तथा धन्यवाद करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सभी गुरु अपने शिष्यों की भलाई के लिए स्वयं अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। हमेशा से ही
आध्यात्मिक गुरु संसार में शिष्य तथा दुखी लोगों की सहायता ही करते आए हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने मौजूद है जब गुरुओं ने अपने ज्ञान से अनेक दुखी लोगों का समस्याओं का निवारण किया है। स्वामी विवेकानंद तथा गुरु नानक जैसे गुरु जिन्होंने हमेशा संसार की भलाई के लिए कार्य किए हैं। गुरु पूर्णिमा को भारत देश के अलावा भूटान तथा नेपाल आदि देशों में भी मनाया जाता है। हमारे देश की गुरु शिष्य की परंपरा भारत से चलकर कई दूसरे देशों में भी गई है। हमेशा से हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का प्रवास बाहर रहा है, इसीलिए भारत की ये सारी परंपराएं दूसरे देशों में भी फैल गई है। आप सभी भी गुरु पूर्णिमा के इस पर्व को विधिवत ज़रूर मनाइए तथा अपने गुरुओं का आशीर्वाद इस दिन ज़रूर लें और अपनी यह शुरुआत अपने माता पिता से करें, क्योंकि हमारे सबसे बड़े गुरु वही हैं। अगर आपको आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दी गई यह जानकारी पसंद आई है और ऐसे ही वीडियोस आगे भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें।